हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज के इस वीडियो में किसी ना बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो आपको क्लास 12 कंटिन्यूटी चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे हैं। तो इसमें अभी तक आप लोगों को जितना आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड जितना थ्योरी पार्ट होता है तथा इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उन सभी के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया जा चुका है और उन सभी में समझाया जा चुका है कि कौन सा क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, कहाँ पर कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, कहाँ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है और कहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकालने से ही काम चल जाता है। और साथ ही साथ में आपको किस प्रकार से किसी फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करना है, सस्पिशियस पॉइंट, राइट हैंड कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि सारा जितना भी थ्योरी से रिलेटेड होता है या दो फंक्शन के कंटिन्यूटी से रिलेटेड सभी चीज़ बताया जा चुका है। तो अगर जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो नहीं देखें थ्योरी पार्ट का तो पहले वो थ्योरी पार्ट का वीडियो देखें, उसके बाद ये बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन है सभी को सिंपली एक्सप्लेन कर लेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व हो रहा है। तो आइए हम लोग इस बुक के क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोग टाइप 1 से शुरू करते हैं। तो टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेट पॉइंट, यानी हम लोग को जो क्वेश्चन इसमें बताना है, जांच करना है कि यह दिया हुआ इंडिकेट पॉइंट जो है वो उस पर फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जब भी पॉइंट इंडिकेट किया होता है यानी एक पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। या एक और चीज़ बताया गया है कि लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू ए बराबर एफ ए आ जाए, यानी कि अगर लिमिट उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर आ जाए उस में फंक्शन कंटिन्यू बना जाता है। तो लिमिटिंग वैल्यू कब निकालते हैं? जब आपको सिंपल फंक्शन दिया हो, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि आपको एल एच एल और आर एच एल उसमें दोनों होता है, क्योंकि एल एच लिमिटिंग वैल्यू ही जो वैल्यू आता है निकाल के उसमें एल एच एल का भी वैल्यू होता है और आर एच एल का भी मान होता है। तो इसलिए हम लोग जब भी आपको क्वेश्चन में आपको सिंपल फंक्शन कहने का मतलब कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए या और उस तरह का सिंपल कोई भी आ जाए, केवल पीस वाइज फंक्शन को छोड़कर, पीस वाइज फंक्शन करने का मतलब मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और डिफाइंड डोमेन में इस सब को इस तरह के क्वेश्चन को छोड़कर अगर आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए तो उस स्थिति में हम लोग केवल लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं उस पॉइंट पर और वैल्यू फंक्शन, और वही दो स्टेप करने से आपको कंटिन्यूटी चेक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे आपको ये सभी जो क्वेश्चन है हम देख रहे हैं कि ये सभी क्या है, आपको ये सिंपल लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है फंक्शन ये सब पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग हमेशा क्या करेंगे और एक पॉइंट पर चेक करना है, अलग अलग डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वो दोनों बराबर आ रहा है तो उस चीज़ में हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। और ऐसे आपको ही बताया गया है कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो हमको यहाँ पर चूँकि चेक करना है दिया हुआ पॉइंट पर, तो जो इसका प्रोसेस होता है लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू फंक्शन वो दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर चेक करके बताएंगे। तो आइए हम लोग इन सभी क्वेश्चनों में हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चूँकि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3 पॉइंट पर चेक करने के लिए दिया गया है, एक एक्स इक्वल टू 0 पर, एक एक्स इक्वल टू -3 पर और एक एक्स इक्वल टू 5 पर। तो हम लोग बारी बारी से तीनों पॉइंट में चेक करेंगे, यानी इस क्वेश्चन में आपको 3 बार चेक करना है कंटिन्यूटी फंक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन को, और इसके अलावा जो भी आपको सब क्वेश्चन सिमिलर है तो सब बन ही जाएगा सेम प्रकार के। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको ये फंक्शन दिया, हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, एक बार 0 पर, एक बार -3 पर और एक 5 पर। तो हम बारी बारी से जो फंक्शन दिया उसको लिख लिए और कंटिन्यूटी हम पहले चेक करें इक्वल टू 0 पर। तो जैसे हम 0 पर चेक करेंगे तो 0 पर चेक करने का मतलब आप देख चुके हैं कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, सिंपल पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम केवल लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो वही यहाँ पर हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू यानी एक्स टेंस टू 0 पर चेक करना है, इसलिए एक्स टेंस टू 0 ले लिए एफ एक्स, और एफ एक्स के अलावा जो फंक्शन दिया उसको लिख लिए। अब इतना आने के बाद में हम जब भी लिमिट का आंसर निकालना होता है, लिमिट आंसर निकालने में क्या किया जाता है, जो आपको एक्स टेंस टू जो वैल्यू दिया जाता है उसको हम लिमिट में पुट करते हैं उस फंक्शन में, और पुट करने से अगर वह हमको जो मान आउटपुट निकल के आया, अगर वह डिटर्मिनेट आया, डिटर्मिनेट कहने का मतलब कोई रियल नंबर आ जाए या कोई आपको इन्फिनिटी प्लस ये सब आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, जिसे हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, अगर डिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो वही उसका आंसर होता है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जो 7 फॉर्म आपको बताया जा चुका है उसमें का अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है पुट करने से वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उसको और सॉल्व करते हैं, यानी कि उसको इनडिटरमिनेट को टर्म जिस वजह से है उसको काटते हैं
और सॉल्व करके उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें तो जैसे हम एक्स का मान 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और -3 आ रहा, यानी हम देख रहे हैं कि ये आपको सिंपल डिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा, क्योंकि ये रियल नंबर आंसर आ रहा। तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पर सिंपली एक्स का मान 0 पुट हो जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स का मान इसको लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करने के लिए एक्स का मान 0 पुट कर दी, और जैसे 0 पुट किए आपका आंसर -3 आएगा। तो यहाँ पर ये हम लोग निकल चुका लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बराबर -3। अब अगला हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन किस में निकालना है, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो इसको 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने का मतलब होता है कि एफ एक्स में एक्स का 0 पुट करना, अर्थात F0 निकालना। और F0 निकालना मतलब जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 0 पुट हो गया, तो जैसे पुट होगा तो -3 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, आपस में दोनों बराबर, तो इसलिए फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 पर। तो हम लोग एक पॉइंट पर चेक कर चुके हैं एक्स इक्वल टू 0 पर। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक्स इक्वल टू -3 पर। तो एक्स इक्वल टू -3 पर चेक करने के लिए हम लोग सिमिलरली वर्क करेंगे, यानी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल टू -3 एफ एक्स, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, और दोनों बराबर हो गया तो हम कर देंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस इक्वल टू -3 पर। तो फिर से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एफ एक्स पर ये लिख ली जो दिया गया क्वेश्चन का फंक्शन है, और इसको सॉल्व करने की एक्स जगह पर -3 पुट की। तो जैसे -3 पुट करेंगे तो इसको यहाँ सिंप्लीफाई होने के बाद -18 आ गया, और तो ये लिमिटिंग वैल्यू निकल गया। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए कहाँ निकालना है, एक्स इक्वल टू 3 पर। यानी कि जब भी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने का मतलब होता है कि एक्स के जगह पर जो फंक्शन दिया वहाँ पर जितना पर निकालना वो पुट करना। तो यहाँ पर -3 है तो यहाँ -3 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ -3 पुट हो जाएगा, और पुट होना तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -18 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह देंगे यह फंक्शन एक्स इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस। सिमिलरली हम लोग अगला एक्स इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे। तो 5 पर चेक करने के लिए वही सेम वर्क होगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालें, और लिमिटिंग वैल्यू निकालने के एक्स पर 5 पुट किए तो ये 20 आ गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए एक्स पर 5 पुट किए और ये आपको भी 20 आ गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अतः हम लोग जो भी जितना पॉइंट दिया था सभी बार चेक कर लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लें। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव डैट द फंक्शन इतना जो एफ एक्स है जो इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स और इस तरह से दिया गया एफ एक्स बराबर 4x + 3 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि जब एक्स का मान 4 नहीं हो तो ये फंक्शन लेना, और जब एक्स का मान 4 हो तो ये दिया गया। हमको यह क्या करना है, प्रूव करना है कि यह कंटिन्यूअस इक्वल टू 4 पर, यानी इस फंक्शन में प्रूव कंटिन्यूअस है, प्रूव करके दिखाना इक्वल टू 4 पर। तो हम जानते हैं कि कोई फंक्शन जब एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होना चाहिए। तो वही हम लोग बारी बारी से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, और अगर तीनों सेम हो गया तो हम कह देंगे हेंस प्रूव। तो उसके लिए हम लोग गिवन फंक्शन को लिख लिए, और फंक्शन लिखने के बाद में यहाँ पर आपको x इक्वल टू 4 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि x का मान 4 नहीं है। तो जब भी x का मान 4 नहीं है तो इससे दो तात्पर्य होता है, या तो x का मान 4 से बड़ा हो या 4 से छोटा है। तो उसी को आपको यहाँ रफ पर दिखाया गया है। ये आपको बीच में लिखना नहीं होता रफ पर, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं कि चूँकि जब क्वेश्चन में दिया गया एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 यानी एक्स का मान 4 नहीं हो, तो इसका दो मतलब होता है कि या तो एक्स का मान 4 से बड़ा होगा या एक्स मान 4 से छोटा होगा। तो एक्स मान 4 से बड़ा होगा तो उसके लिए हम लोग इसको फंक्शन को फिर से डिफाइन कर लिए, यानी जो एफ एक्स दिया था उस क्वेश्चन को। तो जब एक्स मान 4 से बड़ा हो तो यही फंक्शन लेना है, चूँकि एक्स मान 4 का मतलब दो चीज़ हुआ, तो दो इसको अलग अलग तोड़ दिए उसके अकॉर्डिंग, और इसमें एक्स का मान 4 से छोटा है तो यही रहेगा, और एक्स बार 4 पर तो दिया हुआ था क्वेश्चन में तो उसी को रहने दिए। यानी कि इस तरह से जो एफ एक्स आपका था वह इस तरह से डिफाइन हो गया फाइनली। और अब डिफाइन होने के बाद अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन निकालना है। चूँकि इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है तो तीनों सेम आना चाहिए, तो उसी को बारी बारी से निकालते हैं। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 4 पर इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है एक्स इक्वल टू 4 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग एक्स टेंस टू 4 माइनस से दिखाते हैं, क्योंकि लेफ्ट है तो उसको 4 माइनस से दिखाना, अगर राइट है तो 4 प्लस से दिखाते हैं। तो एफ एक्स लिख लिए, और एफ एक्स पर जो फंक्शन है यहाँ पर 4 माइनस मतलब 4 से छोटा के लिए कौन दिया गया है, 4 से माइनस देखिए ये दिया गया यही है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर एफ एक्स पर आ जाएगा, और एफ एक्स पर रख दी, और रखने के बाद क्या करना है हमको इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि 4 माइनस पुट नहीं करना, सिंपली 4 ही पुट करेंगे एक्स पर,
और जो इसका आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे हम इसके ऊपर 4 पुट कर देंगे तो ये आपका 19 आ गया। अब अगला स्टेप हम लोग होगा राइट हैंड लिमिट निकालना। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने RHL लिख लिया, इसका 4 पर निकालना। और राइट हैंड लिमिट को दिखाते हैं 4+ से। और 4+ के लिए इस बार आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था ये फंक्शन यही लेना है, क्योंकि यहाँ पर 4+ मतलब 4 से ज़्यादा के लिए आपको fx का मान यही दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग fx पर यूज करेंगे 4x+3। तो वही यूज किया गया x 4x+3। और यहाँ पर सॉल्व करना है लिमिट। तो लिमिट सॉल्व करने का मतलब सिंपली यहाँ पर 4 पुट करेंगे। जैसे 4 पुट कर देंगे तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा 19 आ गया, यानी कि यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 19 आ गया RHL का। अब अगला स्टेप हम लोग को होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ निकालेंगे 4 पर। और जहाँ पर फंक्शन खुद दिया हुआ क्वेश्चन में कि जब x=4 हो तो fx इतना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो उसी को लिख लिए। हमको वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 पर निकालना यानी कि f4 निकालना। तो इसलिए f4 बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ x की जगह पर 4 था x था वहाँ 4 पुट हो जाएगा। तो ये पुट होने के बाद आपको यहाँ पर f4 निकल गया 19। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकला था 19 आया, राइट हैंड लिमिट निकला था वो भी आपको 19 आया हुआ है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 19 आया हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब जो फंक्शन है ये तीनों बराबर आया हुआ है। तो इसे हम कह सकते हैं जो fx है कंटिन्यूअस इक्वल टू 4 पर प्रूव हो गया। तो इस तरह से जब भी आपको x=4 लिखा होगा तो इस तरह से करके हम प्रूव कर सकते हैं। और इसी का सेकेंड मेथड है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले थे, लेकिन आपको अगला मेथड में आपको लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो देखे थे कि लेफ्ट और राइट निकालने में हम लोग जैसे ही x=4 को डिफाइन किए थे तो हमको इतना लिखना पड़ा था, और दोनों बार में फंक्शन सेम ही था। और ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है। और इस तरह से हम लोग जब भी लेफ्ट और राइट पुट कर रहे हैं तो दोनों जगह हम लोग को बार बार 4 ही पुट करना पड़ रहा है, यानी कि दोनों में सेमी फंक्शन यूज हो रहा है, कोई फंक्शन का नेम चेंज नहीं हो रहा है लेफ्ट और राइट में। तो हम लोग सिंपली इसको लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि क्या समझे कि जब भी आपको x=4 दिया हुआ क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन में ये x=4 दिया हुआ है तो वहाँ पर हम लोग x=4 का मतलब क्या समझेंगे कि x → 4 को सॉल्व करना, यानी कि केवल अगर हम x=4 निकाल लिए तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकल जाता है, और इस तरह से हम लोग का काम हो जाएगा। तो अलग अलग लेफ्ट और राइट निकालना नहीं पड़ेगा, सिंपली एक ही स्टेप में हम लोग का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे x=4 पर। चूँकि x=4 का मतलब होता है कि x का मान 4 नहीं है, तो x → 4 का भी मतलब होता है x का मान 4 नहीं लेकिन 4 के बहुत करीब है, और 4 के बहुत करीब में लेफ्ट और राइट दोनों आ जाएगा, यानी कि x मान या तो 4 से 12 हो तो भी यही लिखाएगा, और 4 से छोटा हो तो यही लिखाएगा। इसलिए हम लोग इसको x → 4 पर यानी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे, और ये दोनों बराबर हो गया तो उससे हम लोग कह देंगे कि यह जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल x → 4 पर fx, और fx का जो फंक्शन दिया हुआ है चूँकि x → 4 का मतलब x=4 और x → 4 का फंक्शन fx ये दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर फंक्शन fx का मान लिख लिए। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि x पर 4 पुट करना, 4 पुट के लिए 19 आ गया। उसी प्रकार से अब अगला वैल्यू ऑफ फंक्शन हम निकाले ही थे, ये अभी आपको 19 आया होता है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, दोनों बराबर है, इसलिए हम कह देंगे कि यह फंक्शन x=4 पर कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम क्या समझ पाए कि जब भी आपको x=4 रहे तो वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल देने से ही हमारा सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि फंक्शन किस प्रकार का दिया। कहने का मतलब अगर जब भी आपको x → 4 पुट करने से अगर इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा हो तो वहाँ पर आपको LHS RHS निकालना पड़ेगा। लेकिन जब इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी नहीं आ रहा, सिंपली कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है 0/0 के फॉर्म, तो वहाँ पर हमको लेफ्ट और राइट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको लिमिट में ही बताया गया है कि जब भी लिमिट को क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको इन्फिनिटी मतलब कि कोई जो आ रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो वहाँ पर लेफ्ट राइट निकालने की आवश्यकता नहीं होता, वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ही आपका आंसर हो जाता है। और साथ ही साथ जब अगर इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो वहाँ पर आपको देखना होता है, तो उस क्वेश्चन को हम अलग अलग निकाल लेंगे। लेकिन अभी जब तक सिंपली हमको इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा हो या सिंपल आंसर आ रहा हो तो वहाँ पर जब भी x=a रहेगा तो वहाँ पर x → a निकाल देंगे, वही हमारा LHS और RHS दोनों हो जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में ये क्या है क्वेश्चन में
कि हमको शो करना है कि यह फंक्शन जो इस तरह से डिफाइंड है यह डिसकंटिन्यू है इक्वल टू 0 पर, यानी हमको दिखाना है, प्रूव करना है कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका LHL RHL या वैल्यू ऑफ फंक्शन में कोई एक बराबर नहीं हो, या ये उसका लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है इक्वल टू 0 पर 1 दिया हुआ है, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू, चूँकि हम लोग जान चुके हैं जब भी x इज नॉट इक्वल टू कुछ भी दिया हो तो वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी से काम हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर, चूँकि हम लोग को पहले ही दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पर, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जब x1 0 हो तो 1 है, तो लिख ली, चूँकि f 0 पर 1 दिया गया। एंड लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 पर, चूँकि x टेंड्स टू 0 मतलब x टेंड्स टू 0 निकालना, तो इसको निकालने के लिए हम लोग ये fx है, तो fx पर ये फंक्शन आ जाएगा, और इसमें x वो कितना 0 पुट करना, तो 0 पुट करते ही 3 आ गया। तो यहाँ दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यानी कि ये जो फंक्शन होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उसी को लिख देंगे, सिंस ये दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया 0 पर। तो हेंस प्रूफ। इसी प्रकार से अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि आपको ये एफ बराबर यदि इतना दिया हुआ है तो हमको टेस्ट करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x टू 0 पर और x टू 1/2 पर, यानी कि इस फंक्शन का हमको दो जगह चेक करना है, एक बार 0 पर एक बार 1/2 पर। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आपको पार्ट 3 के वीडियो में डाला जा चुका है, वहाँ पर आपको समझाया जा गया था कि यहाँ पर हम लोगों को ये x टू 0 पर केवल राइट हैंड कंटिन्यूटी को देखते थे और x टू 1/2 पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी को देखते थे। क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड कंटिन्यूटी नहीं कर रहा है तो वहाँ पर बताया जा चुका है डिटेल में, तो वहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन दिया जा चुका है। हम अगला क्वेश्चन 5 को सॉल्व कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हमें प्रूव करना है कि यह जो एफ एक्स का मॉड एक्स है यह कंटिन्यूस फंक्शन है कि पॉइंट दिया हुआ x टू 0 पर। तो जब भी पॉइंट दिया गया था तो हम केवल पॉइंट पर ही प्रूव करते हैं और एक्स्ट्रा सोचते नहीं है। तो हम लोग जो गिवन फंक्शन है, जब भी क्या बताया जाए कि जब भी मॉडुलस आए तो हमेशा कोई क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलस से संबंधित और मॉड आ जाए ग्रेटेस्ट नहीं आए तो पहले वो उस मॉड को या ग्रेटेस्ट को हटाना पड़ता है, यानी पहले उसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर मॉडुलस आया तो मॉडुलस को सिंप्लीफाई करने के लिए, मॉड हटाने के लिए, हम जानते हैं कि मॉड दो तरह से डिफाइंड होता है। जब मॉड के अंदर जो x है या तो x 0 से 12 बराबर हो तो सिंपली x ही आता है, ये बताया जा चुका है। और जब x 0 छोटा यानी नेगेटिव हो तो माइनस के साथ आता है, माइनस x है। तो इस तरह से जो फंक्शन है ये आपको इस तरह से डिफाइंड हो गया और हमको इसको चेक करना है 0 पर, तो 0 लिख लिए कंटिन्यूटी एट इक्वल टू 0 पर। तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और वैल्यू फंक्शन तीनों निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड मतलब 0 से छोटा, लेफ्ट मतलब क्या होता है 0 से छोटा, 0 के छोटा के लिए -x है, और राइट मतलब 0 से 12 के लिए x है। तो लेफ्ट राइट अलग अलग सब निकालना पड़ेगा, तो वही लेफ्ट हैंड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड निकालने के लिए हम लोग इसको एट इक्वल टू 0 पर निकालना, तो लेफ्ट हैंड को हम लोग 0 माइनस से दिखाते हैं और एफ एक्स आया इसको इस तरह से दिखाते हैं। और एफ एक्स जहाँ पर यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि लेफ्ट मतलब 0 से छोटा, तो 0 छोटा के लिए -x है, तो एफ एक्स जहाँ पर तो वही आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग x के जगह 0 पुट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए, ये 0 पुट किया 0 आ गया, यानी कि इसका LHL का मान आपको 0 निकल का है। अब अगला स्टेप हम लोग को RHL निकालना, तो RHL निकालने के लिए हम लोग लिख लिए RHL एट x टू 0 पर, और RHL को दिखाते कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स है, और यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू आपको x आएगा, चूँकि RHL मतलब 0 प्लस और 0 प्लस मतलब 0 से 12, तो 0 से 12 का मतलब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 0 से 12 ये है x एफ एक्स बराबर, तो वही लेना है। तो यहाँ पर और उसके बाद हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए इसके यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो जैसे 0 पुट किया इसका मान 0 आया। अब अगला स्टेप हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ निकालने के 0 पर, और उसी में एफ एक्स बराबर एक्स है, चूँकि इक्वल का साइन कहाँ, वैल्यू फंक्शन मतलब इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इक्वल का साइन जब एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ तो वही एफ एक्स बराबर एक्स यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर हम एक्स का 0 पर निकालना, अर्थात एक्स के ऊपर 0 पुट किए, तो इसलिए एक्स जैसे हम इस 0 पुट किए तो आपको एक्स के ऊपर 0 मतलब 0 आ गया, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको 0 आया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर आया हुआ है। तो इसलिए हम कह देंगे यहाँ तक कि एफ एक्स जो है हमारा कंटिन्यूस इक्वल टू 0 पर, चूँकि कंटिन्यूटी होने का यही कंडीशन होता है जो इसको सेटिस्फाई किया, इसलिए प्रूव हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर।
तो 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है कि इज एफ एक्स इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूस एट एक्स टू जीरो। ये जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है या कंटिन्यूस एक्स टू जीरो पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, हाँ या यस या नो आपको जवाब देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक्स टू जीरो पर चेक करना है कंटिन्यूटी। तो गिवन फंक्शन है उसको लिख लिए। अब यहाँ पर जैसे एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो दिखाई दिया तो वही हम लोग एक्स टेंस टू जीरो निकालेंगे। तो एक्स टेंस टू जीरो निकालने का मतलब होता है लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स लिखें और एक्स टेंस टू जीरो 1/x इज एफ एक्स पर ये आ गया, चूँकि एक्स टेंस टू जीरो मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो में आपका फंक्शन यही दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर लिख दिया फिर से यहाँ पर। और इतना लिखने के बाद में आपको ये इतना आने के बाद ये आपको लिमिट का फार्मूला ही होता है। फार्मूला क्या होता है लिमिट का, सिंपल सा, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + x टू द पावर 1/x बराबर ई, यानी ये फार्मूला होता है लिमिट का जो आपको बताया जा चुका है। तो उस वही डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा ई। और अगला स्टेप हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स जीरो पर अर्थात f0 निकालना। तो f0 ई दिया हुआ है क्वेश्चन से ही देख रहे हैं कि जब बराबर का साइन हो एक्स बराबर जीरो पर तो उसमें एफ एक्स बराबर ई दिया गया था। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। और इस प्रकार से हम देखें कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर हैं। तो 10 पर इस प्रकार हम लिख देंगे दोनों बराबर है, इसलिए एफ एक्स आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया जीरो पर। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो चुका। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ एफ एक्स जो है कंटिन्यूस एक्स जीरो पर, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि यदि यह एक्स जीरो पर कंटिन्यूस है, यहाँ पर सॉरी इफ ने इज होना चाहिए, क्या यह भी क्वेश्चन पूछा था क्या यह कंटिन्यूस है जीरो पर, यही आपको चेक करना था। तो इसमें भी हमको चेक करने के लिए यहाँ पर देखें कि एक्स इक्वल जीरो है तो हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल जीरो निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इक्वल जीरो पर दिया हुआ है खुद से। तो यानी लिमिटिंग वैल्यू निकाल कर अगर ये भी इतना ही आ जाता है तो हम कह देंगे यह कंटिन्यूस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूस है। तो उसके लिए हम लोग गिवन फंक्शन लिख लिए और एक्स इक्वल जीरो पर ही चेक करना तो लिख लिए। और उसके बाद में तो उसके लिए हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए एफ एक्स आया और एफ एक्स पर जो दिया गया था फंक्शन उसको लिख लिए। और इतना लिखने के बाद में जब भी आपको लिमिट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो पहले हम वैल्यू लिमिट के जो वैल्यू उसको पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो जैसे हम पुट किए तो यहाँ पर कॉस जीरो आया, एक्स के ऊपर जीरो हो गया इंटू जीरो यानी कॉस जीरो। और कॉस जीरो जो होता है ये बराबर 1 होता है। हम जानते हैं कि कॉस जीरो 1 होता है ये त्रिकोणमिति से। तो ये 1 हुआ और यहाँ पे भी जैसे एक्स का मान जीरो पुट होगा तो ये भी कॉस जीरो आएगा और कॉस जीरो का मान 1 होता है। और 1 - 1 आपको ऊपर कितना जीरो आ गया, यानी ऊपर में जीरो आ गया। और नीचे में जैसे एक्स का मान जीरो पुट होगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो यानी जीरो आ गया, यानी आपको 0/0 फॉर्म आ गया। यानी ये आपको जो लिमिट दिया हुआ है ये 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट है। तो जब भी 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति फार्मूला अप्लाई होगा, या अगर अलजेब्रा होता है अलजेब्रा का प्रोसेस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमिति है तो हम त्रिकोणमिति का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको साइन के लिए होता है, टेन के लिए होता है, कॉस के लिए नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉस दिया हुआ है ये कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स को इसको हम लोग साइन बदलने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ऐसा फार्मूला सेट करते हैं कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये आपको कैंसिल में हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स को हम इसको जो डिफरेंस है इसको प्रोडक्ट में ले जाएंगे। प्रोडक्ट में ले जाने से क्या होगा, आपको वहाँ पर हमको फार्मूला अप्लाई करने में आराम से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो उसी लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स को कॉस सी माइनस कॉस डी के फार्मूला से इसको इस डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी फार्मूला जो होता है वह जो डिफरेंस उसको प्रोडक्ट में बदल देता है और साथ साइन में भी बदल देता है। तो इसीलिए ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 sin c + d/2 इंटू साइन d - c/2। यानी कि जब भी कॉस सी माइनस कॉस डी हो तो यहाँ पर c + d/2 आता है और यहाँ पर d - c यानी इसमें इतना माइनस इतना बाई 2 आता है। तो हम लोग यहाँ पर सिमिलरली फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई करने से यहाँ पर 2 का 2 आया 2 sin और उसके बाद में c + d यानी ax + bx/2 आया और इंटू साइन d - c यानी bx - ax/2 जो यहाँ पर लिखा गया। तो फार्मूला अप्लाई हो चुका। और फार्मूला अप्लाई होने के बाद में इसको अब सिंप्लीफाई करने के लिए फार्मूला क्या होता है लिमिट का कि फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू
जीरो साइन एक्स बाई एक्स बराबर 1, यानी कि जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है वही नीचे रहेगा, तो अभी ये वैल्यू 1 होता, नहीं तो हम 1 नहीं करता, और एक्स टेंस टू जीरो रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो तो है। अब अगला हमको क्या करना है कि हमको इसको फार्मूला अप्लाई करने के लिए जो एंगल है वही नीचे चाहिए। तो इसीलिए हम लोग, चूँकि यहाँ पर जो हम लोग आ चुका है, यहाँ पर एंगल कितना है, ये ए एक्स प्लस बी एक्स बाई टू, और यहाँ बी एक्स माइनस एक्स बाई टू। तो सेम हमको फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे, जिससे हम लोग फार्मूला काम हो जाएगा। आपको लिमिट में सिखाया जा चुका है कि इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो वही हमको यहाँ पर अप्लाई कर दें। यानी कि जो एंगल था, जो एंगल दिया हुआ था उसी से मल्टीप्लाई किए, सॉरी डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, और फिर से जो एंगल दिया था उसी से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना, बैलेंस करने के लिए। और इस तरह से ये फिर से कट के दोनों कट जाएगा, और जो पीछे था वही सिमिलर आ जाएगा। यानी इस तरह से स्टेप करना आपको कोई गलत माना नहीं जाएगा। तो वही हम लोग फार्मूला अप्लाई करने के स्टेप अपनाए, और स्टेप अपनाते ही ये वैल्यू 1 हो चुका, चूँकि ये लिमिट का रूल ही होता है कि लिमिट एक साइन जो एंगल है और वही नीचे रहे, तो ये पूरा वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। सिमिलरली ये भी आपका यहाँ पर भी लिमिट साइन बी एक्स माइनस एक्स बाई टू, बट इतना ये आपको 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 हो चुका है, तो ये आपका 2 इंटू 1 और इतना बचेगा, फिर इंटू 1 इंटू इतना बचेगा। तो उसी को यहाँ पर हम लोग लिख लिए फार्मूला अप्लाई करके, इतना बचा हुआ है। और इतना आने के बाद में आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से 2 ये कट गया, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको आप रहने दिए। फिर से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर लिख दिया गया है, तो फिर से आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो हमको यहाँ पर अभी भी ये पुट करेंगे जैसे एक्स टेंस टू जीरो, तो अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी कि अभी भी आपको ये सॉल्व नहीं हुआ है, इंडिविजुअल फॉर्म में है। तो हमको एक्स उधर काटना है, तो इसमें काटने के लिए यहाँ से एक्स तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी एक्स बाहर निकाल लिए, तो ये एक्स इतना दोनों बाहर निकला, और बाहर निकल के ये एक्स इंटू एक्स एस स्क्वायर, और नीचे का स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऊपर में आपको कितना बच गया, ये बाई टू भी हम लोग यहाँ से बाहर निकाल दिए थे, तो ऊपर में यहाँ 1/2 और ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए बचा हुआ, तो उसी को लिख दिए। और इतना आने के बाद हम लोग ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए को, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला से इसको हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए का फॉर्मूला लगेगा, इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखें कि इसका लिमिटिंग वैल्यू इतना एंगल का है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन खुद दिया हुआ ही था, क्वेश्चन एक्स इक्वल टू 0 पर इतना दिया हुआ था, तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर है, इसलिए फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस इक्वल टू 0 पर। तो ये हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर है, इसका सोल्यूशन आपको डाला जा चुका है वीडियो पार्ट 2 में, जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया इसमें लिंक, तो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको डिटेल में बताया जा चुका है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन 9 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, हमको प्रूव करना है कि जो यह फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, यानी कि यहाँ पर एक्स का मान 0 जब होगा तो इसमें यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, जहाँ एन पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर करने का मतलब एन का मान पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन का मान आपको 0 नहीं होगा, एन का पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता है 1 2 3 4 5 से, तो एन का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर कहिए, तो वही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड वैल्यू फंक्शन निकालना, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंपली ये आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसके लिए आपको बताया गया है कि लेफ्ट राइट निकालने से अच्छा है कि लिमिटिंग वैल्यू निकाल दीजिए, तो वही आपको, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल दे रहे हैं, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स। तो इसके लिए एफ एक्स यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया हुआ आ गया, और यहाँ पर हम लोग जैसे ही एक्स का मान जैसे 0 पुट होगा तो 0 की पावर एन, और चूंकि एन पॉजिटिव इंटीजर है तो एन का मान या तो 1 2 3 4 कुछ भी होगा, और 0 का पावर आप कितना भी दीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 0 ही आना, तो इसलिए आपको 0 ही रह गया। और इस स्थिति में वैल्यू ऑफ फंक्शन खुद क्वेश्चन में दिया गया था, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया नहीं गया, सिंपली क्वेश्चन इतना ही है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कि एक्स पावर 0, यानी एक्स पावर 0 पुट करना एफ एक्स में, तो एफ एक्स में यहाँ जैसे एक्स का 0 पुट होगा तो 0 पावर एन, और एन पॉजिटिव इंटीजर है तो वही 0 आ जाएगा, यानी कि 0 पावर कुछ भी होगा 0 ही आएगा पॉजिटिव का। तो इस तरह से हम लोग देखें लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर है, इसलिए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना, अगर यही क्वेश्चन में अगर एन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो गया, अगर
सीधे इंटीजर आता है, तो इंटीजर का मतलब निगेटिव भी वैल्यू आ सकता है। और एन का मान अगर हम निगेटिव नंबर देते हैं, निगेटिव कहने का मतलब जैसे अगर हम एन का मान -1 या -2 कुछ भी दे देते, तो वहीं आपको लिखा गया है कि अगर एयर एन इज निगेटिव इंटीजर, ये आपको ध्यान में रखना है। देन यह संभव नहीं था, क्यों? क्योंकि जब एन का मान अगर -2 लेते हैं, अगर चूँकि निगेटिव है तो एन का मान -2 हो सकता है, तो जैसे -2 देंगे तो 0 पर -2 आएगा, और पावर निगेटिव का मतलब होता है वो नीचे आ जाएगा हर में, तो 1/, इतना लिखाएगा, और 1/, इतना लिखा मतलब होता है कि 1/0, ये मीनिंगलेस होता है। हम जानते हैं कि 1/0 को मैथ में कोई मतलब नहीं होता, ये लिखना गलत है। इसलिए अगर यहाँ पर एन निगेटिव इंटीजर होता तो ये संभव नहीं था। एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है तभी जाके यह कंटिन्यूस हो पाया है। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 10 नंबर को सॉल्व करना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कुछ रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई इतना कंटिन्यूस एट इक्वल टू पाई पर। मतलब क्या यह फंक्शन जो है यह कंटिन्यूस है इक्वल टू पाई पर। तो पाई पर हमको चेक करना है। तो पाई पर चेक करने के लिए हम लोग वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, चूँकि एफ एक्स वाई सिंपली कोई पीस वाइज फंक्शन नहीं है, मतलब डिफाइंड अलग अलग नहीं है। तो वही हम लोग कोई सिंपल आपको देख रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, केवल लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन, और उसी से हम लोग बता देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन बराबर हो तो कंटिन्यूस, नहीं तो डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए एक्स टेंस टू पाई लिखे एफ एक्स, और एफ एक्स से आपको फंक्शन उठा के लाए, और यहाँ पर एक्स का मान पाई पुट किए, तो पाई जैसे पुट किए तो ये पाई स्क्वायर हो गया साइन पाई 5, और साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री मान 0, ये हम जानते हैं। तो ये इसका यूज किया, तो यूज कर देंगे, ये खत्म हो गया, ये पाई स्क्वायर और प्लस 5 बच गया, यानी लिमिटिंग वैल्यू इतना निकल गया। अब हम लोग को वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू पाई पर, यानी कि एफ पाई निकालना। तो एफ पाई जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पाई आ गया। तो इस तरह सॉल्व होने के भी आपको पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, दोनों बराबर हो गया। तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस है इक्वल टू पाई पर। तो हम कर देंगे यस, या इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 11 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हमको इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है इक्वल टू 0 पर, जहाँ पे एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जब एक्स मान 0 नहीं है तो ये फंक्शन दिया गया, और जब 0 है तो 0 दिया गया। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 है, तो हम लोग अभी तक एक्स इक्वल टू 0 मतलब जब भी इज नॉट इक्वल टू सिंबल था तो वहाँ टेंस टू निकालते थे। लेकिन यहाँ टेंस टू निकालने से क्या होगा कि टेंस टू में 0 प्लस जी मैच दोनों शामिल होता था, और यहाँ पर 1/x देने की वजह से अगर यहाँ पर एक्स का मान अगर 0 टेंस टू का मतलब 0 प्लस 0 माइनस, और 0 प्लस लेते हैं 1/0 प्लस, यानी कि अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 माइनस निकालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी देगा। तो ये आपको दोनों अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकालेगा, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना ही पड़ेगा। चूँकि दोनों के लिए दोनों अलग अलग आ रहा है तो उसका आंसर अलग अलग आ सकता है, इसी कारण से हम लोग अलग अलग निकालेंगे। हो सकता है आंसर सेम भी आए, लेकिन आपको इसमें आपको अलग नहीं, यानी कि अलग अलग कब निकालना पड़ेगा, जब जब आपको इन्फिनिटी का केस बोले थे कि जब भी 1/x यानी कि पहले पुट करने से इन्फिनिटी के जैसे इन्फिनिटी कैसा है, तो एक बार प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसीलिए अलग अलग निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन को लिख लिए, और वही आपको यहाँ समझाया गया कि जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि वही समझाया गया कि ई के पावर ये, तो इसका हम जो वैल्यू निकालना है तो इसका एक बार राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, चूँकि चेक करने के लिए। तो राइट हैंड लिमिट जैसे हम निकालने जा रहे हैं यानी कि पावर 1/x का, तो ये 1/x मतलब कि 0 प्लस पुट करना होता है, और चूँकि एक्स के बाद 0 तो पुट होगा नहीं, चूँकि मीनिंगलेस है तो 0 प्लस ही पुट होता है। 0 प्लस पुट होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई के पावर इन्फिनिटी यानी ई हमारा क्या होता है, यह 1 से 12 नंबर है, चूँकि ई का मान होता है 2.71, और यह 1 से 12 है, और 1 से 12 नंबर पर पावर इन्फिनिटी होता है, तो ये आपको इन्फिनिटी का टेंड करता है। ये आपको इन्फिनिटी के प्रॉपर्टीज में बताया जा चुका है कि जब भी कोई भी वैल्यू 1 से 12 हो तो उसकी पावर इन्फिनिटी आता है, और जब भी वैल्यू 1 से 0-1 के बीच हो तो उसके पावर इन्फिनिटी आपको 0 आता है, ये आपको बताया जा चुका है। तो वहाँ से समझ सकते हैं। अब तो इस प्रकार हम देखें कि ये आपको जब हम लिमिटिंग एक्स टेंस टू 0 प्लस निकाले थे प्लस इन्फिनिटी आया, और जब 0 माइनस निकालने गए तो 0 माइनस यानी कि यहाँ पर 0 माइनस पुट हुआ और ये पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया, और पावर माइनस इन्फिनिटी तो पावर प्लस बनाना पड़ेगा, तो इसको 1/, इतना लिखना पड़ा, और 1/e की पावर इन्फिनिटी, और ई का पावर इन्फिनिटी का भी देखें कि वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, तो 1/∞, और 1/∞ आपको 0 प्लस होता है, आपको बताया जा चुका है।
तो इस स्थिति में आपको अलग अलग, इसलिए आपको लेफ्ट और राइट दोनों निकालना पड़ रहा है। तो हम लोग LHL निकाल लेते हैं। तो LHL यानी कि 0 माइनस निकालना fx, और fx यहाँ पर यही आएगा फंक्शन। तो इस तरह से अब हमारा अब निकालने के बाद क्या होता है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि लिमिट का वैल्यू पुट करके कि वो फंक्शन डिटर्मिनेट है कि इंडिटरमिनेट आ रहा है। तो जैसे हम x मान 0 टेंडिंग टू पुट करेंगे 0 माइनस, तो ये 0 माइनस यानी समझिए 0 पुट चेक करते हैं सिंपली जानने के लिए कि यह जो हमारा है यह इंडिटरमिनेट है डिटर्मिनेट है। हमेशा पहले फॉर्म चेक किया जाता है। तो फॉर्म चेक करने जैसे 0 पुट करेंगे तो ये 0, और ये हम लोग 0 माइनस पुट करके अभी देख चुके हैं कि e⁻1/x 0 माइनस का जो वैल्यू आता है यहाँ पर 0 आया था, यह सभी देख चुके हैं। तो ये 0 इंटू 0 और 1 तो 1 है, और ये e⁻1/x 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर देख चुके हैं 0 माइनस पर। तो इस तरह से ये आपका 0/1 यानी कि 0 आया, यानी कि ये आपका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, यानी ये सिंपली डिटर्मिनेट है। तो इसका आंसर यही हो गया, चूँकि बताया जा चुका है कि जब भी डिटर्मिनेट फॉर्म है तो उसका आंसर वही हो जाता है। तो वही लिख दिया। ये रफ वर्क था, तो ये बीच में नहीं लिखाया था, ये आपको समझाने के लिए था, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं लिखिएगा। आपको यहाँ पर रीजन लिखना होगा, क्योंकि क्या ये 0 हम लोग कैसे लिख दिए, चूँकि ये जो आपको भी बताया जा चुका कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e⁻1/x बराबर है e⁻1/0 माइनस यानी e माइनस इन्फिनिटी, और इसका मान 0 आएगा। कैसे कैसे बताया जा चुका है। तो ये हो चुका है, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब हमारा बारी आएगा राइट हैंड लिमिट निकालने का। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x टेंड टू 0 प्लस पर चेक करना, और 0 प्लस पर fx द्वारा इतना दिया गया वही आएगा। और इसके बाद हम लोग फिर से फॉर्म चेक करेंगे, तो फॉर्म चेक करने के लिए पुट हो गया तो ये 0 आएगा, और e⁻1/x अभी हम लोग देखेंगे कि जब x1 टेंड टू 0 प्लस हो तो ये इन्फिनिटी आया था, तो ये इन्फिनिटी हो गया। और नीचे में 1 प्लस e⁻1/x का वैल्यू इन्फिनिटी अभी हम लोग ऊपर देखा आया था, तो ये भी इन्फिनिटी यानी 0 इंटू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इसको इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है एक इन्फिनिटी का या 0/0 का। तो इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग दो भाग में तोड़ दे रहे हैं, एक 0 अलग कर दे रहे हैं और एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो इंडिपेंडेंट फॉर्म आएगा उसको सॉल्व करना हमारा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इस जो क्वेश्चन दिया गया है ये पूरा क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं लिमिट्स की सहायता से। यानी कि एक बार लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x और इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x बाई 1 प्लस e⁻x, क्योंकि लिमिट का प्रोडक्ट में अलग अलग लिमिट किया जा सकता है, ये रूल होता है। तो इस तरह से कर दी, और अब ये करने के बाद में हम लोग इसका मान तो 10 जैसे 0 पर 0 ही रहेगा, लेकिन इधर में हम जैसे पुट किए थे इंडिपेंडेंट फॉर्म आया, तो इंडिपेंडेंट फॉर्म को पहले सॉल्व किया था। तो इंडिपेंडेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो तो उसमें रूल क्या होता है कि उसमें हाईएस्ट टर्म से उसमें डिवाइड किया जाता है, तो जिसके वजह से इन्फिनिटी आ रहा है उसी से हमेशा डिवाइड किया जाता है हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट टर्म से। तो यहाँ पर इन्फिनिटी किसकी वजह से आ रहा था e⁻1/x की वजह से, तो इसीलिए हर और अंश दोनों में हम लोग e⁻1/x से डिवाइड कर दें। तो यही लिखा है कि डिवाइड हम लोग कर दिए। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचा में यहाँ पर 1 ये e⁻1/x कट यहाँ पर जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा वही यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर ये 1 का यहाँ पर ये कट कर 1 आया, और ये 1/e⁻1/x हो गया। और इतना आने के बाद में ये तो 0 भी था ही, अभी भी हम लोग अब फिर से चेक करेंगे कि अभी भी ये इंडिपेंडेंट फॉर्म है या डिटरमिनेंट आ चुका है। जैसे हम चेक करने के लिए x का मान 0 प्लस पुट करते हैं, तो 0 प्लस पुट करते ही आपको 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये आपका 1/इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 1 और e⁻1/x का भी हम देख चुके हैं कि जब भी e⁻1/x 0 प्लस पर इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा था, अब 1/इन्फिनिटी मान 0 होता है, यहाँ पर 0 प्लस, तो यहाँ पर लिमिटेड केस में हम लोग 0 प्लस लेंगे 0 लेंगे, तो ये आपका बन चुका कितना 1/1 प्लस 0, और ये 0 तो था ही। और इस तरह से ये हमको इंडिपेंडेंट हट चुका है, यानी कि जब भी इंडिपेंडेंट हट जाने के बाद ही गुणा होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट को सॉल्व करने के बाद ही कोई चीज़ को हम अलग फंक्शन से गुणा या मल्टीप्लाई डिवाइड जो ही करना है कर सकते हैं। पहले ही 0 से, ऐसा नहीं कि 0 से गुणा करके 0 ही हो जाएगा, पहले इंडिपेंडेंट सॉल्व किया था। हो सकता था कि ये भी 0 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसलिए आपको पहले सॉल्व करना दिखा देता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका सिंपली ये 1 आ चुका है, और इधर में 0 था ही टेंडिंग टू, तो ये 0 इंटू 1 सिंपल 0 ही आ गया। तो ये आपका यही आंसर हो गया राइट हैंड लिमिट का। और वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 दिया हुआ था। इस प्रकार हम देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, तीनों सेम है, तो इस प्रकार ये फंक्शन कंटिन्यूस है इक्वल टू 0 पर।
तो अगर आपको जब भी क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि हम लेफ्ट राइट निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो हमेशा लेफ्ट राइट निकाल ही लीजिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट निकालने से आपको बोर्ड के एग्जाम में एक एक्स्ट्रा लिखने से नंबर अच्छा ही मिलता है, कटना नहीं। और हमेशा जब भी बोर्ड एग्जाम में हो तो आप कोशिश कीजिए कि लेफ्ट राइट हमेशा निकालें, डायरेक्ट लिमिटिंग स्टेज में जरूर नहीं निकालें। तो ये सॉल्व हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं उसी प्रकार क्वेश्चन है, उसमें इसमें बहुत ही थोड़ा का डिफरेंस है, तो सेम ही वर्क होगा। यानी यहाँ पर लेफ्ट राइट निकालना ही पड़ेगा, और हम लोग वैल्यू जानेंगे सबका, उसी प्रकार से यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप राइट हैंड में निकालें। राइट हैंड में निकालने के लिए 0 पुट किए, तो ये इसका वैल्यू इन्फिनिटी देख ही चुके थे कि e⁻1/x का वैल्यू जैसे 0 होगा इन्फिनिटी आया था, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। और इसको सॉल्व करने के लिए फिर से इसी से डिवाइड करना होगा, ऊपर नीचे हर और अंश दोनों में। तो यहाँ डिवाइड कर दिएगा, और डिवाइड करके आपको इतना मिल जाएगा। और इसके बाद में फिर से लिमिट का वैल्यू जैसे पुट हो जाएगा, तो ये 1/इन्फिनिटी बन रहा है, और 1/इन्फिनिटी के बाद 0 होता है। ये आपको जानते ही 0+ यानी 0 नहीं लेते हैं लिमिटिंग के केस में। और उसी प्रकार से आपको सॉल्व होने के बाद सिंपली 1 मिल गया। अब हम लोग को अगला वैल्यू ऑफ फंक्शन जो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 0, x=0 पर 0 दे रखा। तो हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया। और यही हमको प्रूव भी करना था क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद कह रहा था कि शो कीजिए कि प्रूव कीजिए कि डिसकंटिन्यूअस है, तो प्रूव हो गया। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, सभी को क्वेश्चन सिंपल है, और सभी को सेम प्रकार से सॉल्व करना है। यानी क्या करना है, हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, जो पॉइंट इंडिकेट किया गया खुद से। तो 1 पर चेक करना है कि 1 का यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू है, तो हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट, चूँकि यह जो फंक्शन है यह 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जैसे चेक कीजिए, जैसे x1 1 देंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, और 1 1 0। तो जब भी 0/0 पर इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तो वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ही निकाला जाता है। RHL LHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, ये आप निकाल भी सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही हम लोग करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि 1 पर चेक करना है, तो 1 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए x → 1 fx लिखें, fx का मान लिखें। अब ये 0/0 फॉर्म, अब जैसे 1 पुट किए तो 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ भी 1 तो 0/0 फॉर्म है, यानी इनडिटरमिनेट है। तो अलजेब्रा का इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया जा चुका है कि ये सिंपल है, क्वाड्रेटिक या लीनियर, तो उसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर दीजिए। या अगर अधिक पावर होता तो उसको हम बाइनोमियल लगाते हैं, या अगर रूट रहता तो एक रेशनलाइजेशन करते। ये सब रूल बताया जा चुका है। तो यहाँ पर सिंपल क्वाड्रेटिक था, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज यानी कि x² - 1 को इस तरह फैक्टर तोड़ दिए, और इस तरह से ये पूरा कैंसिल हो गया। और ये आपका जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट यानी नीचे का 0 गैप हो गया। तो सिंपल आपको x+1 बचा, और यहाँ पर x का मान 1 पुट कर दिए, तो यहाँ पर 2 आ गया। यानी कि हम लोग लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व कर लिए। अब अगला स्टेप हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना x=1 पर, यानी अर्थात f1 निकालना, और f1 का वैल्यू 2 दिया गया था क्वेश्चन से। तो इस प्रकार से ये हम लोग देखें कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया x=1 पर। तो 1 नंबर सॉल्व हो गया। सिमिलरली आपको 2 नंबर भी सॉल्व कर लेना। 2 नंबर में भी आपको सेम ही है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से वही इज नॉट इक्वल टू यानी कि लिमिटिंग वैल्यू निकालना, और यहाँ पर भी हमको ये 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट दिया हुआ है। तो इसके लिए फिर से फैक्टराइज करेंगे, यानी कि x² को हम फैक्टर जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं फैक्टर बनाकर, जिसे फैक्टर में तोड़ेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिंपल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दिया हुआ ही है, यहाँ से देखिए कि दोनों बराबर है, इसलिए कंटिन्यूअस। अब सेम वर्क हम लोग ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी इज नॉट इक्वल टू है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। और लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको फंक्शन को लिखें, और फिर से जो दिया था उसको लिख लिया। फिर से पुट की तो 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हमसे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग 1 - cos x को 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और ये नीचे x² तो दिया हुआ था। और इस तरह से हम लोग ये जो स्क्वायर यहाँ पर है, इसको पूरा पर स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर हम इसको स्क्वायर को बाहर कर दिए ब्रैकेट से, और इसको इतना लिखें। इतना क्यों लिखें, क्योंकि हम लिमिट का फॉर्मूला जानते हैं कि sin x/x = 1 होता है, यानी कि अंदर में
आपको बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर में एंगल और उसका नीचा लिखा हुआ वो सेम होना चाहिए। तो सेम लाने के लिए हम लोग ये काम किए। तो ये काम करने के लिए हमको यहाँ पर x/2 है, तो नीचा में x/2 लाना होगा, तो इसलिए x/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जैसे हम यहाँ पर दो तो बाहर ही रहा, ये ब्रैकेट के अंदर में हमको यहाँ x/2 था, नीचा में x/2 से डिवाइड किए, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन ये ब्रैकेट लगने की वजह से, चूँकि ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है, तो इसके चक्कर में हमें क्या होगा कि x/2 का होल स्क्वायर से आप डिवाइड कर चुके, तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए x/2 का होल स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम बैलेंस हो गया और नीचा में जो दिया था वो हो गया। अब ये तो वैल्यू 1 होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन x/x यानी कि जो एंगल है वही नीचे रहा, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये अंदर में 1 आ चुका और नीचा में ये इसको सिंप्लीफाई किए थे x² 4 और नीचे का स्क्वायर दिया गया था, ये स्क्वायर इसका कट गया और ये 4 से 2 को भी काट दिया और इस तरह सॉल्व होने के बाद आपको सिंपली 1/2 आ गया। तो लिमिटिव वैल्यू सॉल्व हो गया और लिमिटिव वैल्यू सॉल्व होने के बाद में हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें 0 पर, अर्थात f0, तो ये 1 दिया हुआ ही था। इस प्रकार देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू फंक्शन दोनों अलग लगाया, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस नहीं हो गया। और हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है फंक्शन, तो हम लोग को x/1 पर चेक करना है कि कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। तो चेक करने के लिए हम लोग फिर से जैसे क्वेश्चन को सॉल्व देखें, तो क्वेश्चन में हमको इज नॉट इक्वल टू, तो हम लोग सोचे कि लिमिटिव वैल्यू निकालना, लेकिन उससे पहले आपको फंक्शन में क्या है मॉडुलस लगा हुआ, तो पहले मॉड को हटाना होगा। तो मॉड को हटाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि मॉड हटता है तो यानी कि या तो वह 2 वैल्यू देता है या तो वह 0 से 12 के लिए देता है, 0 से छोटा के लिए, मॉड के अंदर जो भी चीज़ है, तो उसी को हटाने के लिए हम लोग पहले मॉड को डिफाइन करने के लिए लिखें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मॉड हटाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, क्योंकि x का मान ये इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब बताया जा चुका है, या तो x का मान a है, x इज नॉट इक्वल टू a का मतलब या तो x का मान a से बड़ा या a से छोटा, और तो ये 2 केस बनेगा। तो वही हम लोग यहाँ पहले 2 केस यहाँ पर लिख लिए। पहले हमेशा मॉड हटाने के इधर का लिखा जाता है, तो इधर का हम लोग जो केस बन रहा था वो लिख ली, और x/1 पर 1 तो दिया हुआ था, इसको लिख ली। अब बारी आया कि जब x का मान a से 12 हो, चूँकि इज नॉट इक्वल टू में 2 ही केस था, या तो x का मान a से 12 हो या a से छोटा हो। तो पहले आया x का मान a से 12 हो, तो x का मान a से 12 हो, तो a से 12 जैसे हम इस मॉड में पुट करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, इस मॉड में यहाँ पर x का मान a से 12, तो a से 12 यानी कि a से हल्का 12 या a से 12 मतलब कि अधिक से अधिक भी हो सकता है। तो जैसे हम a से 12 नंबर में जब a को घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा, या वह बहुत छोटा पॉजिटिव देगा या बहुत बड़ा पॉजिटिव। सिंपली अगर a के जगह पर अगर हम 5 ले लेते हैं तो वो 5 a से 12 ही पुट करना है, तो वो या तो स्मॉल पॉजिटिव या बड़ा नंबर पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव ही हर देगा। और पॉजिटिव का मोड हम लोग सिंपली जानते हैं कि मोड हट जाता है, तो जब भी x मान a से 12 होगा इसी तरह में ये मोड के अंदर जो है वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव का मोड सिंपली हट जाता है। ये आपको बता चुका है मॉडुलस के वीडियो में कि किस तरह मोड डिफाइन किया जाता है, टर्निंग पॉइंट निकाल कर वही आपको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको सिंपली x माइनस a बाई x माइनस a रहेगा। और जब x का मान a से छोटा मतलब कि जब छोटा में से 12 को घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, ये जानते ही हैं। तो हमेशा निगेटिव, और निगेटिव का मोड कैसे हटता है माइनस के साथ, तो वही यहाँ पे यूज किया गया। जब x का मान a से 12 हो तो पॉजिटिव का मोड सिंपली हटकर उतना रह गया और ये कट कर 1 हो गया। और जब x मान इससे छोटा हो तो निगेटिव है, और निगेटिव मोड हटाने के बाद माइनस लगाना पड़ता है, और फिर से इसको काटे तो -1 आएंगे। यानी कि आपको जो गिवन फंक्शन था f वो फाइनली डिफाइंड होने के बाद इस तरह से आ गया। कटने के बाद जब x मान a से 12 हो तो 1 है, जब x मान a से छोटा हो तो -1 है, जब x का मान a हो तो 1। तो पहले हम मोड को सॉल्व कर ली, मोड को डिफाइन किए, और इसके बाद हमको कंटिन्यूटी चेक करना है इक्वल टू 1 पर। तो चेक करने के लिए लेफ्ट चूँकि अलग अलग है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये राइट है ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट राइट सब निकालना पड़ेगा। इसे लेफ्ट हैंड वैल्यू लिमिट निकालें, f लिखें, और f के जगह पर यहाँ पर 1 था -1 था लेफ्ट हैंड में, चूँकि लेफ्ट हैंड मतलब ए से छोटा, और ए से छोटा कहने का मतलब ये सिंबल, तो ये -1 है जो दिया था उसको लिख ली। और यहाँ पर x का टर्म नहीं होने वजह से ए पुट ही नहीं हुआ, सिंपली -a ही रह गया। उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए a प्लस, और a प्लस का मतलब आता है a से 12 वाला सिंबल, वहाँ पर देखेंगे तो f का मान 1 दिया हुआ था,
तो 1 आया, और यहाँ पर x का टर्म नहीं होने की वजह से यह आंसर 1 ही रह गया, क्योंकि एक का वैल्यू कुछ पुट ही नहीं होगा, तो ये 1 हो गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे लेफ्ट और राइट बराबर नहीं, तो जब बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूस हो गया, तो इस तरह से फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो चुका। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में भी हमको इसके 0 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, और ये इस तरह से डिफाइंड है। तो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग मॉड नहीं होने की वजह से हम लोग यहाँ डिफाइन नहीं करना, सिंपली इसको x टेंस टू 0 पर हम लोग लिमिट वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दिया हुआ है, देख लेंगे क्या है, सेम है तो कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस। तो सॉल्व करने के लिए लिमिटिव वैल्यू निकालें, लिमिटिव वैल्यू निकालने के लिए f(x) लिखें और f(x) का मान लिखें। अब हम चूंकि त्रिकोणमिति साइन x बाई x होता है, तो यहाँ पर x पर 3x है, तो नीचे में 3x चाहिए, यानी कि हम लोग क्या किए, जो x पहले से था तो हम लोग एक्स्ट्रा 3 से डिवाइड कर दिए, तो बैलेंस करने के 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, और इस तरह से ये वैल्यू आपका 1 हो चुका फार्मूला से, चूँकि ये फार्मूला होता ही, और ये 3 का 3 था, यानी 3 लिमिट वैल्यू 3 आया निकाल के। अब अगला हम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था 1, तो हम देखें कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू फंक्शन बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। इस तरह से यह हो चुका। तो अब हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो